नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। देखिए, अब एक टॉपिक को 2 बार चर्चा हो चुकी है। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, किसी के मन में यहां तक का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। बुद्धि प्रदान होने के कारण मनुष्य को ये विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। हम सबके पास विवेक तो है, अभी जागा नहीं है। हम सब मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हुए हैं। नहीं, सुबह जागते हैं, वो शरीर जागता है, आत्मा नहीं जागती। अज्ञान जागता है, ज्ञान नहीं जागता। बुद्धि जागती है, मन जागता है, शरीर जागता है, आत्मा नहीं जागती, विवेक नहीं जागता। पशु पक्षी, ध्यान से सुनिएगा, भोग योनि में है। जीवन निर्वाह करने के लिए जड़ वस्तुओं में पदार्थों का विवेक रहता है, उनको वही चाहिए। हमारा भी वही हाल है, हमारी बुद्धि भी यही चाहती है। धन इकट्ठा कर लो, कई मकान बना लो, कई सामान इकट्ठा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जो पशु कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए, पशु पक्षी चाहें तो जन्म मरण बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, हम हो सकते हैं। केवल जीवन निर्वाह के लिए संसार से संबंध है, केवल जीवन निर्वाह के, शरीर के निर्वाह के लिए। जैसे कार के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है, ऐसे शरीर निर्वाह के लिए ये जड़ पदार्थों की आवश्यकता है। तो विवेक जागृत होने पर, विवेक जागृत, अभी सोचिए विवेक नहीं जागा है। शरीर और शरीरी भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संसार का सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। राजकुमार जी ने भी ये बात पूछी थी। राजकुमार जी ध्यान से सुनना, आपने पूछा था जो सत्संग नहीं सुनते। अरे बाबा, जब किसी की शरण में जाओगे नहीं तो अपने आप, या तो माँ बाप इतने विद्वान हैं कि उन्होंने आपको आत्मज्ञान करा दिया है, शरीर से हटा दिया है, या किसी गुरु की शरण में जाकर के आत्मज्ञान होता है, विवेक जागता है। और मैंने आपसे निवेदन किया, विवेक जागृत होने पर शरीर और शरीर की भिन्नता
मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, अलग अलग हैं, अनुभव होता है। और अपने कहलाने वाले अपने नहीं। ध्यान दो, आत्मा का शरीर से संबंध नहीं, आत्मा का मकान से संबंध नहीं, आत्मा की कोई माता नहीं, आत्मा का कोई पिता नहीं, आत्मा का कोई संसार से संबंध नहीं। संबंध विच्छेद हो गया। हम शरीर से संसार का संबंध, आत्मा से हरि और गुरु का संबंध। आप धुन लगाते हो ना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, हरि गुरु दोई अपना, गहूं इनके शरणा। ये विवेक जागरण होने से होता है। जब विवेक जागृत नहीं हुआ, इसलिए इस बात को बहुत गहराई से तीसरी बार बताने जा रहा हूं। विवेक जागने से शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव होने पर विवेक से होगा। अपने कहलाने वाले शरीर, कहलाने वाले, जैसे ये मेरे वस्त्र हैं, हमारे घर में हम 4 भाई हैं, हाँ हैं 4 भाई, सबकी शर्ट अलग अलग है, हम कहे ये मेरी है। ऐसे ही जिस शरीर को सारा दिन मैं करते हो, ये कहलाने वाला शरीर है। जैसे शर्ट, पैंट, साड़ी, ब्लाउज, ये आपके कहलाते हैं नहीं आपके। आप आत्मा हो। ये इंद्रियां आपकी नहीं है। ये मन बुद्धि सहित संसार का सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। खत्म। अज्ञान मिट गया, जल गया, समाप्त हो गया, जो कि वास्तव में है। और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। अब तक माइक बुद्धि थी, अब दिव्य बुद्धि हो गई है। अब यहां से आगे प्रस्थान कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कर्म योग में बुद्धि के लिए एक निश्चय प्रधानता है। मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति ही एक निश्चय हो जाए, अभी हमारा डिसीजन पक्का नहीं है, एक धारणा मन में धारो, एक लक्ष्य। अभी तो हमारा लक्ष्य है पहले एक बिल्डिंग बनाएंगे, उस बिल्डिंग में सबके लिए एक बेडरूम बनाएंगे, उस बेडरूम में सबके लिए एक टॉयलेट बनाएंगे, और ये तुम्हारा लक्ष्य है। शरीर की सुविधाओं में तुम्हारा लक्ष्य है। मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूं। आपका एम क्या है? एक निश्चय, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं देती कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। भगवान ये मत समझना अमीर को ज्यादा प्यार करता है, गरीब को कम प्यार करता है। भगवान के लिए दोनों उनके अपने अंश हैं। भगवान हमारे ऊपर ज्यादा निगाह रखता है कि हम मनुष्य शरीर में ये जागे कि नहीं जागे। आपको शायद पता नहीं, हमारे मन में आता है हमारी माता जी को कोई तकलीफ ना हो, हमारे पिताजी को कोई तकलीफ ना हो, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, हमारे शरीर को कोई तकलीफ ना हो। आपको पता नहीं आपके प्रीतम परमात्मा को कितनी तकलीफ होती होगी कि मैं इन्हें कहां से निकाल निकाल के मनुष्य शरीर में लाता हूं, और ये मेरी सारी कृपा को मिटा देते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान कृपा करो, हम तो कृपा को मिटा रहे हैं भगवान की। फिर भगवान क्या कृपा करे? मनुष्य शरीर दिया, संत महात्माओं का संग दिया, बुद्धि दी विवेक बनाने के लिए, लेकिन ना भगवान कृपा कर दो। काहे की कृपा कर दो? कूड़ा करकट मांगने के लिए, संसार मांगने के लिए, मंदिरों में भीख मांगने के लिए। इसलिए भगवान ने शरीर दिया था।
कि भिखारी बनकर के मेरे राजा के पुत्र, परमात्मा की संतान, अमृत से पुत्र रहा और भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर के। बार बार सोचो कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। छल कपट मत करो, मत करो, वो देख रहा है। भक्त प्रहलाद का प्रकरण आपको कई बार सुनाया कि जब भगवान नरसिंह अवतार अवतरित होकर आए, नरसिंह भगवान, आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी बालक के पिता की आंतें निकाल के अपने गले में डाल लें। हिरण्यकश्यपु का जब वध किया भगवान ने, उसकी आंतें निकाल के, क्योंकि सिंह रूप में आए थे, शेर क्या करेगा, अपने नखूरों से फाड़ के आंतें निकाल के अपने गले में डाल ली माला बना करके। और भगवान के इस स्वरूप को देखकर ब्रह्मा कांपने लगा, शंकर कांपने लगे, इंद्र की तो हिम्मत ही क्या, यहां तक उनकी अर्धांगिनी, सोच के देखो, लक्ष्मी भी पास जाने को तैयार नहीं। तो सबने कहा भैया कोई ऐसी आग के पास नहीं जा सकता। तो कौन गए, जिन्हें भक्त प्रहलाद को भेजा। भक्त प्रहलाद तुरंत भगवान के सामने पहुंच गए, केवल आत्मज्ञान के कमाल से। ये लीला है समझने की। हम परिवार के साथ जाते हैं मंदिरों में, भगवान की तरफ कम देखते हैं, परिवार की तरफ ज्यादा देखते हैं। वो बच्चा निकल न जाए इधर उधर, हाथ पकड़ तो रखा है। देखो कितनी चिंता है। जा रहे हैं मंदिर में भगवान को पाने के लिए, ना ना, भगवान को पाने नहीं, हम तो परिवार के लिए पाने जाते हैं, वहां पर शरीर के सुख के लिए पाने जाते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, जिस दिन मनुष्य के विवेक की विशेषता क्या, विवेक जागृत होने पर शरीर और शरीर की भिन्नता अनुभव होगी, उसी दिन हो जाएगी। मैं शरीर नहीं हूं। अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सदा संबंध छेद हो गया। एक बात तो सुनते हो, लेकिन खोपड़ी में नहीं आती कि गोपी कह रही है मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। उसका क्या मतलब, उसके जमाने की ये संबंध बंधन सब मटकी टूट गई, उसे आत्मज्ञान हो गया, उसे विवेक हो गया। अब उसे पाना कुछ नहीं है, पा चुकी। तो हमने आपसे निवेदन किया, मनुष्य जब अपने कल्याण परमात्मा प्राप्ति का निश्चय हो जाता है, अब आप लोग और हम कब करेंगे, तब उसे अनुकूलता प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती। कहीं ले चलो, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं। और इस प्रकार बिना कुछ किए उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। हम मंदिर में भी भगवान की आत्मा थे, शमशान में ले गए कोई हमारे को, हम वहां पर भी भगवान की आत्मा है। ध्यान दो, मंदिर में ले गए तो वहां भी आत्मा है। यानी हमारे लिए दुकान पर गए तो भी आत्मज्ञान से, मंदिर गए तो भी आत्मज्ञान से, शमशान भूमि में गए तो भी डर नहीं, आत्मा है। सम हो गई, समता भी हमारे अंदर नहीं है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, संसार का आकर्षण, संसार का खिंचाव रहता है।
अंदर आग लगी रहती है, हाय मेरे हाय मेरे हाय मेरे। बताओ, मेरा तो अंदर बैठा हुआ है, हम बाहर वालों को लिए आग लगे हुए अंदर, हमारे अंदर बाहर की आग लगी हुई है। भगवान सोचता होगा कि मैं अंदर बैठा हुआ हूं, ये बाहर पागल हो रहा है, और हम खूब खुश हो रहे हैं। आओ भैया, आओ सैया, आओ मैया, हमारा भैया आ गया, हमारा ये आ गया, हाँ हाँ क्या खुश हो रहे हैं। भगवान भी देखते होंगे कि देखो, जब ये गले मिल रहा है, ये मुझ में, इसमें परमात्मा देख रहा है ना, हम शरीर का संबंध मान के खुश होते हैं। इसे कहते हैं अविवेकी, कुबुद्धि। इसलिए जब तक समता नहीं आएगी, तब तक बुद्धि में, हमारी खोपड़ी में संसार का इंपॉर्टेंस बनी हुई है, उनका आकर्षण बना हुआ है, उनका खिंचाव रहता है। एक गुरुजी, एक शिष्य ने अपने गुरुजी को फोन किया, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी से बात हो रही थी, बात होते होते गुरुजी तेरा पति का फोन आ रहा है। इसका मतलब आपको एक ज्ञानी नहीं है कि मेरा क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है। खोपड़ी, क्या विवेक होगा हमारा, क्या बुद्धि है हमारी, क्या समर्पण है, क्या समता है। हमने सबको स्वार्थ से देखा है। पति का फोन आ गया, बेटे का फोन आ गया, भैया का फोन आ गया, अब गुरुजी नंबर 2 हो गए, भगवान नंबर 3 हो गए। अंदर बैठा हुआ आपका परमात्मा सब नोट करता है। और मैंने आपसे निवेदन किया, जब तक हमारी बुद्धि में संसार की इंपॉर्टेंस है, संसार का आकर्षण है, संसार का खिंचाव रहता है, तो एक निश्चयात्मिक बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव सब मिटने लगता है। अब वो तड़प नहीं रही, अब वो अज्ञान मिट गया। ये कैसे मिट गया? शरीर तो आप अभी भी हो, आप सोचो, आप शरीर में तो अभी भी हो। पहले शरीर के रिश्तेदारों के लिए पागल हुए रहते थे, अब उनमें परमात्मा को तो देखते हैं, उनकी सेवा तो करते हैं, लेकिन वो ममता, मोह, आसक्ति खत्म हो गई। अब अज्ञान मिट गया। पहले कोई तारीफ कर दे अच्छी लगती थी, कोई बुराई कर दे बहुत बुरा लगता था। अब कोई बुरा करे, कहे या अच्छा कहे, समभाव है, कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी निश्चयात्मिक बुद्धि होने से भोग और संग्रह में आसक्ति को महान बाधक बताया गया। नोट करो, ये निश्चय क्यों नहीं हो रहा? हमारी बुद्धि में भोग की और संग्रह की बहुत आसक्ति है। मतलब मैं देखता हूं, जब तक हम भी इतना ज्ञान नहीं था, हम भी ऐसे ही पागल थे। हाय धन, हाय धन, हाय धन, हाय धन। खोपड़ी में बैठा नहीं कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। जिसे छोड़ के मरोगे वो धन है, जिसे पाने के लिए मौका मिला उसे टाल देते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी सी मूर्खता हमारी हमें खाई जा रही है, हमें अज्ञान की ओर खींचती रहती है। तो कहने का तात्पर्य, निश्चयात्मिक बुद्धि होने में अभी तक हमारा निश्चय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा भोग में और संग्रह में आसक्ति, इसको मूल बाधक बनाया गया। हम
देखो, कमाई को तो धन समझते हैं, भगवान के प्रेम को धन नहीं समझते। बहुत से लोग कहते हैं अब हम निश्चिंत हो गए। कैसे निश्चिंत हो गए? धन कमा करके। धन कमा के निश्चिंत हो गए? इस तरह कर्म योग में निश्चयात्मिक बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने की विशेष रूपी हिदायत देते हैं। पहले समता आए, फिर कर्तव्य मालूम पड़ता है। अभी आप हम लोगों को असली कर्तव्य पता ही नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है? शरीर से संसार की सेवा और आत्मा से परमात्मा को प्राप्ति अनुभव करना। हमें नहीं, हमें तो भाई एक ही कर्तव्य है, मतलब अज्ञान नहीं मिटाना चाहते। इसलिए पुण्य आत्माओं, कहत कठिन समझत कठिन। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण।